वेदा और आर्यन सनी का पीछा करते करते शमशान पहुंच जाते हैं, जहां पर सनी एक छोटी सी कुटिया में घुस जाता है। वेदा और आर्यन खिड़की से देखने लगे तो जो उन्होंने देखा उससे वो अंदर तक सिहर गए। पूरे कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी और सनी अंदर काला जादू कर रहा था। उसने एक गुड़िया निकाली जिस पर साहिल के बाल बंधे हुए थे और उसके कपड़े से उसको ढका हुआ था, और उसने उस गुड़िया के दाहिने पैर पर सुई चुभोई, जिसका मतलब साहिल के दाहिने पैर पर कट आया होगा। वेदा और आर्यन भागकर साहिल के घर पहुंचे तो वहां पर साहिल बहुत तड़प रहा था। उसके दाहिने पैर से खून निकल रहा था। वेदा और आर्यन को यह तो पता चल चुका था कि ये सब क्या हो रहा है, पर इसका समाधान क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर वो कोई भी जबरदस्ती कर दे सनी के साथ तो साहिल को कुछ भी हो सकता था। सबसे पहले साहिल की सुरक्षा जरूरी थी। वेदा ने अगले ही दिन एक हवन करने का सोचा। पूरी सामग्री उन्होंने एक पर्ची पर लिख दी और वो पर्ची साहिल के पापा को दे दी, जिसे लेकर वो बाजार चले गए। वेदा अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। साहिल के पापा के आते ही हवन की तैयारी शुरू हो गई। साहिल को वेदा के बगल बिठाया गया। सामने मोली, चंदन ये सब रखा हुआ था और एक कलश में गंगा जल भरा हुआ था जिसके ऊपर आम की पत्तियां रखी हुई थी। साहिल ये सब देखकर बेचैन होने लगा। वेदा ने आर्यन को इशारा कर दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वो साहिल को पकड़ ले। वेदा ने हवन शुरू किया। हवन करते करते वेदा ने साहिल को अपना हाथ आगे करने को कहा, जिस पर साहिल मना करने लगा तो आर्यन ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और आगे किया, जिस पर वेदा मंत्र बताते हुए मोली को उसके हाथ में बांधने लगे, जिससे वो तड़पने लगा। वेदा ने हवन आगे बढ़ाते हुए उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और जिस कलश में गंगा जल रखा हुआ था और आम की पत्तियां थी उसको साहिल के ऊपर से 7 बार घुमाया और माथा टेक कर हवन कुंड के पास रख दिया। हवन थोड़ी देर बाद खत्म हो गया और साहिल को पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा। वेदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमारे बच्चे को हुआ क्या था, आप ये तो बता दें, साहिल के पापा ने पूछा, जिस पर वेदा आर्यन की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एक आत्मा थी, मैंने भगा दिया उसको, तो आप उसकी चिंता मत करें। बस एक दिन मुझे और रुकना होगा ताकि मैं देख सकूं कि कहीं वो वापस ना आ जाए। वेदा ने झूठ बोला और इस झूठ को बोलने का एक ही कारण था, सनी। अगर वो सब कुछ सच सच बता देते तो उसकी सारी पोल खुल जाती और सनी जो ये गलतियां कर रहा है उसे सुधारने के बजाय उसे सजा मिल जाती। तो वेदा ने ये खुद अपने तरीके से हैंडल करने का सोचा था। खैर, रात का समय हुआ। आर्यन और वेदा निकले शमशान की ओर तो वहां पर सनी पहले से ही बैठा हुआ था और डॉल में अलग अलग तरह से सुइयां चुभो रहा था। जब उसका मन भरा तो वो उठा। उन्होंने उसे भी रोकने का सोचा नहीं, क्योंकि उसके पास एक मिट्टी का घड़ा था और काले रंग की पॉलिथीन थी जिसमें कुछ रखा हुआ था। आर्यन, ये आज भी कुछ करने जा रहा है, तुम उसकी वीडियो बनाना, हम इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, फिर इसे अच्छे से समझाएंगे और अगर नहीं समझेगा तो इस वीडियो को उसके मम्मी पापा को दिखाएंगे। इतना बोल वो सनी का पीछा करने लगे। सनी मटका और सामान लिए शमशान के बीचों बीच पहुंचा। वक्त यहीं 12 बज चुके थे। धीरे धीरे उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और मटका जमीन पर रखकर बैठ गया। फिर पॉलिथीन खोली, उसमें से कुछ निकाला। देखने में वो दाल की तरह लग रही थी। उसने उस दाल को उस मटके में डाला, थोड़ा पानी डाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी, उसमें आग लगाई और उस मटकी को उस पर रख दिया। थोड़ी ही देर बाद शायद वो दाल पक गई तो उसने मटका उतारा और दाल को निकालकर उसे अच्छे से गूंद गूंद कर एक गुड़िया बनाने लगा और साथ साथ में वो बोल रहा था, नेहा, अब से तुम मेरी हो, बस मेरी, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में, मेरी प्यारी नेहा। इतना बोल उसने उस बनी गुड़िया को चूमा और अपनी जेब से लंबे लंबे 4-5 बाल निकाले और उसे गुड़िया के ऊपर बांधने लगा। उसने नेहा का एक कपड़ा निकाला और उसे फाड़ कर उस गुड़िया को पहनाने लगा। बस आर्यन, अब हमें इसे पकड़ना होगा, वरना ये नेहा पर वशीकरण कर देगा। इतना बोला आर्यन और वेदा उसकी ओर भागे। आर्यन अभी भी वीडियो बना रहा था। बस सनी, बहुत हो गया, तुम ये जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, छोड़ दो ये सब। वेदा ने पूछा,
जिस पर डरते डरते सनी खड़ा हुआ और बोला, चले जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस साहिल का बच्चा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उसे बताया कि नेहा मुझे पसंद है, तो अगले हफ्ते साले ने उस नेहा को पटा लिया और मेरे सामने उसे प्यार जताने लगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल उसने उस दूसरी गुड़िया को उठाया जो साहिल की थी और उसका सर उखाड़ कर दूर फेंक दिया। ये क्या, इसमें से खून क्यों निकल रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है? जिस पर वेदा बोले, मैंने तुम्हारे काले जादू का इलाज कर दिया है, एक ऐसा घेरा बना दिया है जिससे साहिल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तू तो गया, ये देख वीडियो बन रही है और तेरे मम्मी पापा को अभी दिखाऊंगा मैं ये वीडियो। और सिर्फ तेरे मम्मी पापा को नहीं, नेहा को भी पता तो चले तू कर क्या रहा है। ये सब सुन सनी डरने लगा और वेदा से माफी मांगने लगा। जिस पर वेदा समझाते हैं, देखो सनी, ये तंत्र मंत्र से प्यार नहीं मिलता और न ही कभी बदला पूरा होता। जिसको तुम्हारा होना होगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये सब मत करो, ये सब करने से तुम्हारी दिशा भटक जाएगी और जब तक तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम भटक चुके हो, तुम बहुत आगे आ चुके होगे और वापस मुड़ नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब छोड़ दो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और हाँ, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब बताया किसने और तुमने ये सब किया कैसे? सनी बहुत हद तक उनकी बात समझ चुका था। वो बोला, सर ये मैं बहुत वक्त से करना चाहता था, तो मैं इंटरनेट पर अलग अलग चीजें ढूंढ रहा था, जहां से मुझे एक वीडियो मिली जिस पर कोई बाबा बता रहे थे कि ऐसे मटका लो, उसमें ऐसे डॉल बना सकते हैं। फिर मैंने एक बार ट्राई किया पर हुआ नहीं, तो मैं किसी तांत्रिक से मिला, तो उसने मुझे सही विधि बताई। तो जैसा जैसा वो बोलता गया वैसा वैसा मैं करता गया और हो गया। जिस पर माथे पर हाथ रखते हुए वेदा बोले, एक तो नहीं, ये इंटरनेट पर बैठे लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर सच दिखा देंगे कि हम तो नॉलेज दे रहे हैं, और बहुत से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जो वो सब ट्राई करना चाहते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो जाता है। अब क्या करे आर्यन, लोगों को भी समझना चाहिए कि एंटरटेनमेंट बस एंटरटेनमेंट होता है। फिक्शन को एज अ फिक्शन नहीं लेते लोग, उसको रियलिटी में लाने लग जाते हैं। इतना बोल वेदा और आर्यन वहां से निकल पड़े। उनका एक और केस खत्म हो गया। केस ऐसा कि एक लड़का प्यार में इतना अंधा हो गया कि वो काला जादू का सहारा लेने लगा। सच कहते हैं, प्यार इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है कि वो सारी अच्छाई और बुराई भी भूल जाता है, पर उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि जो प्यार होता है वो दिल से मिलता है, ना कि तंत्र मंत्र से। और ये बात सनी को वेदा ने बहुत अच्छे से समझा दी थी।